सरकार चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को इस बात को ध्यान में लेकर के उसे गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। हम इस समस्या का किस तरीके से निदान कर सकते हैं उसके बारे में हमको सोचना चाहिए और पार्लियामेंट सबसे उपयुक्त फोरम है जहां हम गहराई से इसके चिंतन कर सकते हैं। ड्यूरेशन विपक्ष तय करे और उसमें हर एक एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा हो और हम कोई ठोस नीति लेकर के आए, क्योंकि बच्चे कोई हमारे हैं आपके हैं, वो देश के भविष्य हैं और देश के भविष्य की चिंता करना हमारी जिम्मेवारी है और हमारी जिम्मेवारी में सरकार के साथ साथ विपक्ष की जिम्मेवारी भी है। इसलिए विपक्ष भी अपनी जिम्मेवारी को निभाए और हम सब साथ मिलकर इसका समाधान करें और कोई स्थायी समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ें, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज मेरी तरफ से इतना ही कहना है। मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार जिम्मेवार सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ये हमेशा आतुर है कि सभी बातों की संसद में चर्चा होनी चाहिए और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। एक मिनट 2-3 सवाल ले पाएंगे, ज्यादा सवाल ले नहीं पाएंगे हम लोग। आमोद राय। वार्ता बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। उनकी बातें हमने बहुत शांति से सुनी। उनको मैंने ये भी कहा कि आप लिख करके देंगे तो अच्छा रहेगा। उन्होंने वो सारी बातें लिखी हैं। मैंने कहा मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया और मैंने उनको कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आप जब कहेंगे हम चर्चा के लिए अग्रसर रहेंगे। नीरज पांडे कोई बात नहीं पूछेंगे। नीरज पांडे आज कोई चर्चा नहीं है। नहीं, हम तो उनका हालचाल पूछने गए। उनकी शिफ्टिंग हुई सफदरजंग से, हम वो मेदांता में पहुंचे। तो एक तो वो आईसीयू में थे तो वहां पर बहुत रिस्ट्रिक्टेड वातावरण होता है, लेकिन उसके बीच में हमने उनका हालचाल पूछा, उनके बेटरमेंट की बातचीत हमने की और हमने कहा कि आप अपना अनशन तोड़िए और आप मुख्य धारा में शामिल होकर के बच्चों को सही डायरेक्शन की तरफ आप ले जाएं। हमारा सरकार सारी विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए खुली है और वो हमेशा उसको एड्रेस करेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर आपको आई विल रिस्पॉन्ड बैक। आज उन्होंने पत्र लिखा है, मुझे ओपन लेटर लिखा है। हम उस पर जवाब देंगे और जवाब दे करके वार्ता आगे बढ़े, इसकी हम चिंता करेंगे। जतिन ठक्कर। आपने शुरू किया था, आपने शुरू किया था। उसकी गहन चर्चा होगी ना, पार्लियामेंट में चर्चा होगी, डिटेल में हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जब हमने कह दिया एवरीथिंग रिलेटेड टू पेपर लीक, वी आर रेडी टू डिस्कस ऑन द फोरम ऑफ द पार्लियामेंट, विल डिस्कस। चलिए हम एक सवाल कीजिए। नहीं, इस तरीके से नहीं होते। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, वो पार्लियामेंट में होगी, वो अपनी बातों को रखें, सरकार जवाब देगी। शर्मा जी पूछो, लास्ट सवाल आप जल्दी पूछो। मैं पार्लियामेंट में चर्चा करेंगे ना। वी विल रिस्पॉन्ड, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। उन्होंने लिख करके दिया, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप। उस सीधे राहुल गांधी पर यहां पर आरोप लगाते हुए कि नेता विपक्ष सिलेक्टिव क्यों हैं। वो कह रहे हैं हम चर्चा को तैयार है, विपक्ष तय करे कितनी देर चर्चा करनी है। पेपर लीक की समस्या का निदान जरूरी है, लेकिन जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। हम मिलकर कुछ ऐसी नीति बनाएं जिससे इस समस्या का हल हो।
TV9 के सवाल पर नड्डा ने जवाब दिया। सीजेपी से विस्तार से चर्चा हुई, उन्होंने हमें कुछ बातें कही हैं, हमने उनको जवाब दिया है और उसके बाद आज कोई बातचीत ऐसी नहीं हुई है। और सोनम वांगचुक से मिलने गए थे, उनका हाल जाना है, उन्होंने हमें एक ओपन लेटर लिखा है जिस पर हम रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन राहुल गांधी पर उन्होंने कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर सवाल खड़ा किया और कहा कि वो सिलेक्टिव हैं। जिन राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकार है, जम्मू कश्मीर से लेकर झारखंड तक, वहां भी पेपर लीक हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी उनकी बात नहीं करते।